सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। कोई एहसान नहीं कर रहे। पंकज, जल्दी से, ये बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को, उनकी पत्नी को, लेकिन अगर उनको सहानुभूति वोट चाहिए तो ये पत्नी को सीएम बनाने वाला बहुत पुराना लालू टेम्पलेट इन बिहार है, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल बहुत बोल रहे थे। तो उस टेम्पलेट पर सहानुभूति वोट तो बिल्कुल ही रूल आउट हो जाएगा, मुझे लगता है। आतिशी वाला दाव शायद बेहतर हो। मतलब आप जितना समझते हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ बताइए। देखिए अंजना, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान भी भाजपा ने ये बयान दिया था कि अब अरविंद केजरीवाल जो है सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अब सिर्फ 6 महीने का वक्त ही बचा है दिल्ली की सरकार के पास, और उसके बाद फिर नए चुनाव होने हैं। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद चुनाव को फैसला लेना होगा। लेकिन पार्टी की जो रणनीति होगी वो कहीं ना कहीं विधायक या जो मौजूदा मंत्री है उनके आसपास ही केंद्रित होगी, और ये बात कहीं ना कहीं बहुत ही स्पष्ट नजर आती है। और उसके पहले जो कुमार कुणाल एक बात कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया जब जेल गए, उनका इस्तीफा हुआ था, इस्तीफे के बाद वो घर आतिशी जो कि मंत्री हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही है, उनको अलॉट किया गया। वहां पे मनीष सिसोदिया अभी भी परिवार के साथ रह रहे हैं। तो क्या वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अपनाया जाएगा? इसकी संभावना बहुत नजर आती है। लेकिन विधायक दल की बैठक में अब देखना होगा कि किस तरह से जोश भरते हैं विधायकों पर, क्योंकि ये वही वक्त है जना जब आपने देखा कि पिछले दिनों पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में चले गए। इससे पहले मंत्री पद पर थे राजकुमार आनंद, वो चुनाव लड़ने के लिए चले गए बीएसपी से, और बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। तो इस तरह की स्थितियां भी पार्टी के अंदर उत्पन्न हुई जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे। तो कई तरह की चिंताएं थी जिन पर मंथन किया पार्टी के नेताओं ने, और अरविंद केजरीवाल ने जब ये ऐलान किया है तो जाहिर सी बात है कि अब अलग अलग फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा। 2 दिन बाद का अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इस्तीफा देंगे, तो इस बीच वो देखेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया है, किस तरह का जनता के बीच में माहौल है, और उसको भांपने के बाद ही कोई फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। ये 2 दिन का समय कहीं ना कहीं एक बड़ी बात साबित होगा आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि वो ये भी देखेंगे कि जनता में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए, एक और खबर है जो हम लोगों को जिस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से एक बाकायदा शुरुआत की गई है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है यहां पर दिल्ली में, उसका वेरिफिकेशन किया जाए। और लगभग 18 अक्टूबर तक तो ये पूरा काम ही चलना है, जिसमें अगस्त के महीने से ये शुरू हुआ है। डोर टू डोर चुनाव आयोग के लोग जा रहे हैं और वो वेरीफाई कर रहे हैं जो लोग इलेक्टोरल रोल्स पे हैं। ऐसे में ये प्रक्रिया ही अक्टूबर में होगी। नवंबर में के पहले अगर महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव होना है तो दिल्ली का तो फिर बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब भी चुनाव होता है, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उससे 6 महीने पहले ही इसी तरह से आयोग ने सर्वे किया था और ये जांच की थी कि दिल्ली में कितने वोटर्स हैं, कितने महिलाएं हैं, पुरुष हैं और कितने युवा वर्ग हैं। तो उसी तरह से एक बार फिर से चुनाव आयोग अपनी चुनाव के पहले की इस प्रक्रिया को अंजाम देगा। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने चुनौती होगी कि इस प्रक्रिया को क्या जल्दी किया जाए, क्योंकि इस्तीफा अभी दिया नहीं है। इस्तीफा देने के बाद जो प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग की तरफ से तेज की जाएगी, क्योंकि फिलहाल सरकार फरवरी के महीने तक है दिल्ली की। तो क्या तय समय पर ही चुनाव होंगे या उससे पहले चुनाव करा दिए जाएं, ये अब चुनाव आयोग को देखना होगा। जल्दी से एक बार राहुल गौतम के पास चलते हैं। कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राहुल, जिस दिन बेल मिली थी उस दिन भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता खुलकर बोल नहीं रहा था।
हम लोगों ने डिबेट भी की, कोशिश किया वो आए, लेकिन वो चुप थे। अब देखिए हरियाणा में तो दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं, दिल्ली में भी आमने सामने लड़ना है, सीट समझौता हो नहीं रहा है। ऐसे में कांग्रेस आज क्या प्रतिक्रिया दे रही है 2 दिन में इस्तीफा देने का जो ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने उस पर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस दिन भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। एक सेकंड, पंकज कुछ कह रहे हैं, पंकज कुछ कह रहे हैं, पंकज क्या कह रहे हैं? अब जल्दी से पंकज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर आ चुके हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। ये देखिए, अपने आवास पर लौट आए हैं और यहाँ पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ये अपने आवास में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद, पंजाब की मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद। यानी कि अब यहाँ पर आपको तमाम राजनीतिक गतिविधियां दिखने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में लौट आए हैं। यहाँ पे सुरक्षा दल बल आपको पीछे नजर आ जाएगा और अब आपको यहाँ पर नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है 2 दिन बाद। तो हमने देखा कि भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद है और जाहिर है अब आगे की रणनीति पर भी मंथन होगा। देखना होगा कि यहाँ पर अब कौन कौन से नेताओं की मौजूदगी रहती है। अंजना, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ।